बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, शुरू करते हैं आज का अध्याय संवाद लेखन। तो बच्चों, दो या दो से अधिक व्यक्ति जब एक दूसरे से बातचीत करते हैं तो उनकी आपसी बातचीत को संवाद कहते हैं। जब हम इस बातचीत को लिखते हैं तो वह संवाद लेखन कहलाता है। संवाद का अर्थ होता है बातचीत या वार्तालाप। संवाद बोलना भी एक कला है। संवाद लेखन में निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है। संवाद छोटे एवं स्पष्ट होने चाहिए। संवाद की भाषा सरल व रोचक होनी चाहिए। संवाद में उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करना चाहिए और संवाद विषय से संबंधित होना चाहिए। तो आइए बच्चों, संवाद लेखन के कुछ उदाहरण नीचे दिए रहे हैं, इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला संवाद है डॉक्टर और मरीज के बीच संवाद। मरीज: डॉक्टर अंकल नमस्ते। डॉक्टर: नमस्ते, बोलो बेटी आपको क्या हुआ। मरीज: डॉक्टर अंकल मुझे पेट में दर्द है। डॉक्टर: बेटी आपको दर्द कब से है। मरीज: कल सुबह से। डॉक्टर: आपको कोई और परेशानी भी है। मरीज: नहीं डॉक्टर अंकल। डॉक्टर: बेटी दवाइयाँ मैंने इस पर्चे पर लिख दी हैं, इन्हें ठीक समय पर लेते रहना, आप जल्दी ही ठीक हो जाओगी। मरीज: ठीक है अंकल, धन्यवाद। अगला संवाद है अध्यापक व शिष्य के बीच संवाद। अध्यापक कहते हैं: अथर्व, कल तुम विद्यालय के बाद घर पर देर से गए थे। अथर्व: नहीं अध्यापक जी, मैं समय से घर गया था। अध्यापक: तुम झूठ बोल रहे हो। अथर्व: नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ। अध्यापक: आज तुम्हारे घर से संदेश आया है कि कल तुम देर से घर पहुंचे थे। अथर्व: सॉरी अध्यापक जी, मेरी साइकिल रास्ते में खराब हो गई थी। अध्यापक: अथर्व, झूठ बोलना गंदी बात है। अथर्व: अध्यापक जी, अब मैं कभी भी झूठ नहीं बोलूंगा। अगला संवाद है दुकानदार और बालक के बीच संवाद। दुकानदार: बेटे तुम्हें क्या चाहिए। बालक: अंकल, मुझे अपने पिताजी के लिए एक शर्ट लेनी है। दुकानदार: ले लो बेटा, हमारे पास बहुत सी शर्ट है, तुम्हें कैसी शर्ट चाहिए। बालक: अंकल, मुझे नीले रंग की शर्ट चाहिए। दुकानदार: बेटे तुम्हें किस साइज की शर्ट चाहिए। बालक: अंकल, मुझे मीडियम साइज की शर्ट चाहिए। दुकानदार: लो फिर यह ले लो। बालक: अंकल, इसकी कीमत कितनी है। दुकानदार: तुम्हारे लिए मात्र 500 रुपए। बालक: अंकल, यह तो बहुत अधिक है, मेरे पास तो केवल 400 रुपए हैं। दुकानदार: ठीक है बेटे, तुम 400 ही दे दो। बालक: ये लीजिए, धन्यवाद अंकल। तो बच्चों, ये था संवाद दुकानदार और बालक के बीच। तो इस तरह बच्चों, आपस में हम जब बातचीत करते हैं और उसको लिखते हैं तो उसे संवाद लेखन कहा जाता है। आशा करती हूँ कि आपको यह अध्याय समझ आ गया होगा। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा।